शांत हो जाओ बेटा, प्लीज प्लीज। पापा बचाओ, बचाओ पापा, बचाओ पापा, बचाओ पापा, बचाओ। हाय, धर्म संकट में फंसी शक्ति, हर तरफ मची हाय हाय। अपने पति को शांत करेगी या बहन को उसके पति के मार से बचाएगी? हाय 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 हाय। बचाओ 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 बचाओ। शांत हो जाओ बच्चे, नहीं कुछ नहीं करेगी। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज चली जाओ यहाँ से। नहीं मारू, छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? ये जानते हुए कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी, ये जानते हुए कि तुम शक्ति की साइड थी, ये जानते हुए कि तुम मुझे और मेरी मॉम को धोखा दे रही थी। नहीं मारू, क्यों ना मारू तुम्हें? हील्स पहनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? बहुत पसंद है ना? डॉक्टर साहब प्लीज। पापा पापा मुझे बचाओ, कि मुझे मार देगी। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। क्यों परेशान हो रहा है? शक्ति, तुम ऊपर जाकर रिमझिम को बाहर निकालो, शिव को हम संभालते हैं। जा मेरा बच्चा। शांत बेटा, शांत। भाइयों और बहनों, शक्ति पहुंची फील्ड की तरफ। क्या वो अपनी बहन को बचा पाएगी उसके पति के जुल्मों से? क्या वो दरवाजा तोड़ पाएगी? क्या वो उन्हें रोक पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए। अरे वांदरी रिमझिम का, और ये मेरी सतोड़ी का है। कैसे दोनों दिन भर कमरे इधर उधर उधर सारी चीजें बिखेर के रख देती थी। रोज मैं चिल्लाती थी, ये कमरा साफ करो, कमरा साफ करो। पता नहीं कब तुम दोनों अपने ससुराल जाओगी और मैं इस कमरे में सफाई अध्ययन करूंगी। ले मनोरमा, चली गई तेरी बेटी, हो गया कमरा साफ। कचरे के साथ साथ उनकी बातें, वो हंसी, वो किलकारियां, छोटे मोटे झगड़े, सब सब साफ हो गए इस कमरे से। ए मनोरमा, कितनी बेवकूफ है तू, है? बोले ना कमरा बिखरा हुआ था तो वो बर्दाश्त कर लेती तो चलता, पर उनके जाने के बाद इस कमरे में जो चुप्पी बस गई है, खामोशी बस गई है, उसे कैसे साफ करेगी? हाँ, बहुत बहुत याद आती है मेरी बच्चियों की मुझे। और ये पर्स, मेरी रिमझिम की पर्स, ये पर्स खरीदने के लिए कितनी जिद की थी उसने। नहीं मम्मी, मुझे यही पर्स चाहिए, मुझे यही पर्स चाहिए। महंगी थी, मना कर दिया मैंने। इतनी जिद की, मुंह फुला के बैठ गई मेरी वांदरी। माँ हूं ना, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके सोचा उसे मैं ये पर्स लेकर दूंगी।
पर मेरा हमेशा से नियम था, जो एक बेटी के लिए लूंगी तो दूसरी के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर लूंगी। पर मेरी सख्तुड़ी ने कहा था, कोई बात नहीं चाची, अब दीदी के लिए ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस बार। मेरी डाई दिकरी, तभी तो ये पर्स लेकर दी थी मैंने उसे, सरप्राइज। ये पर्स भी इधर रह गई और इस पर्स से जुड़ी यादें भी यहीं रह गई। बस मेरी बेटियां इस घर से चली गई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हील को मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, याद नहीं आ रहा। ये मार्क्स देख रही हूं, ये मार्क्स चोट है, चोट जो तुम्हारे परिवार ने मुझे दिया। जानना चाहती हो? ये देखो, ये तुम्हारी मां ने मुझे दिया। ये तुम्हारे भाई ने मुझे दिया। ये तुम्हारी बहन ने मुझे दिया। ये देख रही हो, ये तुम्हारे बाप ने मुझे दिया। और ये किसने दिया? हो गया मैच। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने ही घर में इतना गंदा खेल खेल रही हो। बिल्कुल नहीं आती। जब अपना हक ना मिले तो उसे छीनने में कैसी शर्म। इस घर में तो पागलों तक को हक दिया जाता है, पर मेरे बच्चों को मेरे बच्चों के साथ सौतेला जैसा बर्ताव होता है। तो मेरे पास चॉइस ही क्या थी? खेल तो खेलना ही पड़ा मुझे। माँ, जो यहाँ हो रहा है आपको सब दिखाई दे रहा है, मगर जो वहां हो रहा है आपको वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या? मुझे तो अभी भी लगता है कि शिव पागल होने का नाटक कर रहा है। ये देख, ये ब्लू चूड़ी, ब्लू ड्रेस के साथ ब्लू चूड़ी, पिंक ड्रेस के साथ पिंक चूड़ी, हर ड्रेस के साथ ना मुझे सब कुछ मैचिंग चाहिए हो मम्मी, क्योंकि मैं तो बनारस की बेब हूँ। ऐसे कैसे सेम सेम पहनूंगी? मुझे तो सब मैचिंग चाहिए। जिद करके नई नई चूड़ियां लेकर आती थी और मैं उसकी सारी जिद पूरी करती थी। वो मेकअप और चूड़ियां लाती थी और मेरी सख्तुड़ी वो कहानी पढ़ने की नई नई किताबें लेकर आती थी। सब शौक पूरे किए उनके मैंने, सब मैचिंग चाहिए, सारी सारी जिद पूरी करते थे हम उसकी। जो चाहिए सब सब लाके देते थे। और कैसे हक जमाती थी मुझ पे ऐसी। मेरी अलमारी खोल के, मम्मी मैं ना आपकी ये चूड़ियां तो पहनूंगी, मैं ना आपके ये इयररिंग्स तो जरूर पहन लूंगी। पर मनोरमा तो कुछ नहीं बोल पाती थी, बस प्यार से हंस के दे देती थी उनको। मैं क्या, सब माँ बाप अपनी बेटियों को प्यार करते हैं, कितने लाडों से पालते हैं। जैसे लाड से उनकी बेटी को यहाँ पाला है ना मायके में, बस वैसा ही प्यार उन्हें वहां ससुराल में भी मिलेगा। वैसे ही हक से वो अपनी सास से, अपने पति से
सारी चीजें मांगेंगी, बहुत प्यार मिलेगा उन्हें। पर सोमनाथ जी, आपने मेरी बेटियों की किस्मत तो कुछ अलग ही लिख दी। वहां जाते उनकी जिंदगी की लड़ाई शुरू हो गई। पहले तो मैंने आपस में लड़ी और फिर मेरी सख्तुड़ी को दुनिया के साथ लड़ाई। मेरी सख्तुड़ी तो आज तक वो लड़ाई लड़ रही है, वो मंदिरा के साथ। बस सोमनाथ जी, एक इतनी कृपा की आपने कि दोनों बहनों में अब प्यार हो गया, सुलह हो गई। दोनों बहनों को एक दूसरे के साथ रखना, एक दूसरे की पूरक बना के रखना, उनका साथ कभी न टूटे। दोनों साथ होंगी ना, तभी उस घर में टिक पाएंगी। इतना संभाल लेना मेरी बच्चियों को। कितनी रील बनाती थी हैं? सख्तुड़ी ये पकड़ती थी और रिमझिम रील बनाती थी। सोमनाथ जी, ये फोटो कैसे टूट गया? हे भगवान, ये आपका कोई संकेत तो नहीं है कि मेरी बेटियां कोई तकलीफ में है या उन पर कोई मुसीबत आने वाली है? मेरा शक सही तो नहीं? सोमनाथ जी, मेरी बेटियों की रक्षा करना। तनी मंदिर आप कौन सा नया खेल खेलने वाली है? मेरी बेटियों की रक्षा करना सोमनाथ जी, मेरी बेटियों की रक्षा करना। इसका मतलब ये चोट मुझे मेरी बीवी रिमझिम ने दी, तुमने दी है। कीर्तन दरवाजा खोलो, कीर्तन दरवाजा खोलो। तुम्हारी बहन शक्ति, अगर तुमने हमारी बहन को हाथ भी लगाया तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। रिमझिम, सजा तो तुम्हें मिलेगी, और बस तुम्हारे किए की नहीं, तुम्हारे भाई के किए की, तुम्हारी माँ के किए की, तुम्हारे बाप के किए की,
और सबसे जरूरी तुम्हारी बहन के किए की। और रिमझिम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं है। हमारे तो शास्त्रों में लिखा है कि परिवार का कार्मिक कनेक्शन होता है। इसका मतलब ये कि अगर गलती कोई करता है तो सजा सबको मिलती है। I'm sorry my wife। कीर्तन, दरवाजा खोलो। अपने बेटे से अपनी बहू को पिटवा रही हो और ये भोले भाले शिव को इतना सता रही हो तुम। शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म आएगी मुझे? आप ही से तो सीखा है माँ। भाई साहब जब ये करते थे तो कभी आपने रोका? मंदिरा, माँ से इस तरह पेश आने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैंने तुम्हें अपनी गायत्री शिव से ज्यादा मान सम्मान दिया है, प्यार दिया है। हमेशा मंदिरा बेटा की अगर बात की है। हमें नहीं पता था कि हम जिसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, अपने घर की बागडोर जिसको सौंप दी, वो ही हमारी पीठ में छुरा घोंपेगा। बकवास बंद कीजिए अपनी। मंदिरा बेटा, दिन भर खाली मंदिरा बेटा। और जब वसीयत की बात आती है, प्रॉपर्टी की बात आती है, तब मंदिरा बेटा याद नहीं आती आपको, तब आपको सिर्फ शिव की याद आती है। तो अब ना मुझसे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। और अपना हक छीनने में कैसी शर्म? और मैं अपना हक छीन के रहूंगी। आप लोग को जो करना है ना कर लीजिए। मॉम, ये क्या हो रहा है? तुम्हारा भैया तुम्हारी भाभी के अकल ठिकाने लगा रहा है। अरे तुम मत जाओ, ये तुम्हारे भैया और भाभी के बीच का मामला है। तुम बीच में क्यों पड़ोगी? यहीं पे रहो। नौमत करके तुम्हारी हिम्मत कैसे भी थी को हाथ लगाने की? चलो इसी बहाने तुम मेरे करीब तो आए। आओ, हिम्मत दिखाओ। छोड़ो हमें। रिमझिम, तुम्हें याद है शादी से पहले इसने क्या कहा था? कि मैं इससे प्यार करता हूं, इससे शादी करना चाहता हूं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम आपसे क्या कहें। कीर्तन आपसे प्यार नहीं करता है। यही है मेरा पहला प्यार, पहली पसंद। मैं तो इससे शादी करना चाहता था, इसके साथ घर बसाना चाहता था, छोटे छोटे बच्चे करना चाहता था। रिमझिम, सच तो ये है कि मॉम ने ये शादी अपनी जिद से कराई। ना वो तुम्हें कभी अपनी बहू बनाना चाहती थी और ना कभी मैं तुम्हें अपनी बीवी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ शक्ति से प्यार करता हूं। मेरे दिल में तुम नहीं हो रिमझिम, सिर्फ और सिर्फ शक्ति है। शक्ति। आई लव शक्ति। लेकिन इससे शादी करने के चक्कर में मेरी शादी तुमसे हो गई। लेकिन रिमझिम, इसमें गलती तुम्हारी है।
और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें ना इसकी सजा मिलेगी। दीदी के एक एक जख्म के बदले अगर तुमने 100 जख्म नहीं दी, उनके एक चीख के बदले अगर तुम्हारी 100 चीखें नहीं निकलवाई ना, तो फिर हम झिमझिम कश्यप की बहन नहीं, समझे? कीर्तन के साथ हिसाब किताब बाद में निपटाना शक्ति, क्योंकि फिलहाल तो तुम्हारा इस घर से हिसाब किताब खत्म हो गया। इस वक्त तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम जाके अपनी पैकिंग करो, क्योंकि कल वो तुम्हें लेने आएंगे और तुम्हें जाना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं गई तो पुलिस तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालेगी, वरना कश्यप परिवार की बहू को पुलिस धक्के मार के निकाल के लेकर जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना। चुपचाप चली जाना। चलो बेटा। डर लग रहा है। हमको भी। इस बार पता नहीं कोयल पुलिस को अवश्य से लेकर आएगी। अरे वो तो छोटी छोटी बातों का भी बतंगड़ बना देती है। हम लोगों ने भी तो बहुत बखेड़ा किया है ना। पता नहीं इस बार बात कहाँ जाकर समाप्त होगी। हम तो अपना फिर भी गुजारा कर लेंगे गुजरात तक। तुम्हारा क्या होगा? कहा कि हम तुमको जेल जाते हुए नहीं देख सकते, और वैसे भी तुम मुझे जो है ना जेल की वर्दी में बिल्कुल अच्छी नहीं लगोगी। मुझे उस बात का डर तो है ही नहीं पंडित जी, मुझे अलग ही डर। मतलब ये डर और भी प्रकार के होते हैं क्या? ये वो डर है जब एक माँ को लगता है कि उसके बच्चों के साथ कुछ गलत होने वाला है। पता नहीं मेरी बच्चियां ठीक होंगी या नहीं। तो इतना क्या सोच रही है? फोन लगाओ उसको। हाँ, हाँ। फोन ही नहीं उठा रही है सक्तोड़ी। फोन नहीं उठा रही है? रिमझिम को लगा? हाँ दीदी, हम ना आपसे वादा करते हैं कि हम उस कीर्तन को छोड़ेंगे नहीं।
आज के बाद वो आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। नहीं, हम बता रहे हैं ना शक्ति, अगर हम फोन उठाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हम मुसीबत में हैं। ले, ये बांदरी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। मैं फिर से सत्तुड़ी को करती हूँ। नहीं प्लीज, दी, अगर हमने फोन नहीं उठाया ना तो चाची जी वैसे भी समझ जाएंगी कि हम दोनों किसी प्रॉब्लम में, हम दोनों का ऐसा ही कनेक्शन है उनके साथ कि हमारे बिना कुछ कहे वो हमारी सारी बातें समझ जाती है। तो फिर क्या करे शक्ति? हेलो, सत्तुड़ी नालायक, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? तुझे पता है ना, तुम लोग मेरा फोन नहीं उठा तो मुझे कितना टेंशन हो जाता है। तुमको क्या लगा तुम लोग शादी करके ससुराल चले गए तो मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? उधर रख ना, दो लगाऊंगी तुम्हें, समझे ना? सॉरी चाची। सॉरी बड़ी छोड़। अच्छा ये बता, तुम दोनों ठीक हो ना? हम ठीक हैं। और रिमझिम का है? वो यही हमारे साथ है। दे रिमझिम को फोन दे। हेलो रिमझिम, क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं मम्मी, सब ठीक है। देख, झूठ मत बोल। तेरी आवाज से मैं पहचान सकती हूँ कि तू ठीक नहीं है। क्या हुआ है, बोल ना। किसी के साथ झगड़ा हुआ है? किसी के साथ कहाँ सुनी हुई तेरी? क्या हुआ, बोल ना। देख, छुपाने की कोशिश मत करो, साफ साफ बता मुझे क्या हुआ बेटा, तुझे बता। चाचा जी, वो दी के दांत में दर्द है ना, हम मैंने दवाई दे देंगे, ठीक है? सत्तुड़ी, तू सही कह रही है ना? ये दांत का दर्द ही है ना, या किसी इंसान का दिया हुआ दर्द है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपसे बाद में बात करते हैं। हम दी को पेन किलर दे देते हैं, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, हम दी के साथ हैं। हाँ बेटा, तू है इसीलिए तो फिक्र नहीं है, वरना मैं अभी दौड़े चली आती उधर। अच्छा, ख्याल रखना अपना भी और उस बांदरी का भी। रखती हूँ। बच्चियों ने कह तो दिया कि सब कुछ ठीक है, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं, सब ठीक है। हमें पूरा यकीन है कोयल जी कंप्लेंट नहीं करेंगी। शुक्र है भोलेनाथ कि अब तुमको जेल की वर्दी में नहीं देखना पड़ेगा हमको। इतना ही नहीं, हमें ये भी लगता है आपका प्लान काम कर गया हैं? उसे सचमुच में लग रहा था कि आप दोनों हमारे खिलाफ है। जब उन्होंने देखा हम उन्हें बचा रहे हैं तो हमसे इंप्रेस हो गई। आपका जीरो बेटा फाइनली उनकी नजर में हीरो बन गया। वाह, सरस। जो काम फूल से नहीं हुआ वो डंडे से हो गया। पर आपने डंडा बहुत जोर से मारा था, प्लान में तो हल्के से मारना था ना। डंडा मारा तभी तो तू जीरो से हीरो बना। और वैसे भी खबर न तो कह दूं, मनोरमा के सब प्लान हिट ही होते हैं, समझे? तो फिर आप खुश क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी बेटियां खुश नहीं हैं। I'm so sorry शक्ति, तुम बार बार हमें कीर्तन की सच्चाई बताते रहे। ती हमारी बात मानिए, ये लड़का आपके लिए सही नहीं है। अगर आप गलती से इस रिश्ते में रह भी गए तो सोचिए आगे क्या क्या कर सकता है ये आपके साथ। और आप ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रही हैं। कुरहम, हमने तुझ पर एक बार भी विश्वास नहीं किया,
हम तुझे ही भला बुरा कहते रहे, तुझे ही दोषी ठहराते रहे। हमारी बददुआ है तुझे शक्ति। जिससे हम और कीर्तन एक नहीं हो पाए ना, ठीक वैसे ही तू और शिव भी कभी एक नहीं हो पाओगे। शिव और शक्ति कभी एक नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। ये सजा तो हमें मिलनी थी ना। जिसने बचपन से लेके आज तक हमें हर मुसीबत से बचाया है, हमारे लिए हर किसी से लड़ गई, यहाँ तक कि मम्मी पापा से भी लड़ गई। जिस बहन पर खुद से ज्यादा विश्वास करते थे, हमने उसी के ऊपर शक कर लिया। इतना ही नहीं शक्ति, तेरे खिलाफ हर साजिशों में हमने कीर्तन और मम्मी जी का साथ दिया। पता नहीं हम खुद को तो कभी माफ नहीं कर पाएंगे शक्ति, लेकिन आज तुझसे हम माफी मांगते हैं। प्लीज प्लीज हमें माफ कर देना। सो सॉरी शक्ति, हमें माफ कर देना। आप नाम से बड़ी है, सॉरी कह के ना हमें पाप में भागी मत बनाइए। और भी आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो सारी उस चंडाल चौकड़ी की है। उन्होंने आपके दिमाग में ऐसा घर बसाया कि कोई भी होता तो ब्रेन वॉश हो ही जाता। माफी तो हमें मांगनी चाहिए। तू पागल है क्या? स्टूपिड मत बन। तू क्यों माफी मांग रही है? क्योंकि हमने अपना वादा नहीं निभाया थी। आपको याद है रक्षाबंधन पे हमने वचन दिया था आपकी रक्षा करने के लिए। ना हमें अपना भाई बनने की जरूरत नहीं है, बहन भी तो अपनी बहन की रक्षा कर सकती है। ये हम हमेशा हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। आज उस कीर्तन ने आपके साथ ये सब किया और हम आपको नहीं बचा पाए भी। हमने अपना वादा पूरा नहीं किया, फेल हो गए थे।